हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज़ एज्यूम टू बी, यानी स्टील में लोच का मापांक की मान्यता कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दिए हैं 200 किलो न्यूटन एमएम स्क्वायर, 225 किलो न्यूटन एमएम स्क्वायर, 250 किलो न्यूटन एमएम स्क्वायर या फिर 275 किलो न्यूटन एमएम स्क्वायर। तो आपके स्टील की जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो एज्यूम की जाती है 200 किलो न्यूटन एमएम स्क्वायर। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है सीधा प्रतिबल और सीधा वक्रता के अनुपात को प्रत्यास्था मापांक कहते हैं और इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आपको और कुछ पॉइंट दे रखे हैं। स्टील का प्रत्यास्था मापांक तो हमें पता चल गया, होता है 200 किलो न्यूटन एमएम स्क्वायर। अगर बात करें कंक्रीट की तो कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक होता है 17 गीगा पास्कल और लोहे का प्रत्यास्था मापांक होता है 210 गीगा पास्कल। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। चीमड़पन सूचकांक को अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शंस आपको बिल्कुल सिमिलर दे रखे हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स या लिक्विडिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विडिटी इंडेक्स या फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। तो आपका जो टफनेस इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, यानी सुघट्यता सूचकांक से प्रवाह सूचकांक का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। और अधिकतम सॉइल्स के लिए टफनेस इंडेक्स की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 3 तक होती है। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल आर। आइसोट्रोपिक मटेरियल के प्रत्यास्था स्थिरांकों की संख्या कितनी होती है। 3 होती है, 4 होती है, 21 होती है या फिर 25 होती है। आइसोट्रोपिक मटेरियल के इलास्टिक कांस्टेंट की संख्या होती है 4। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता एनिसोट्रोपिक के लिए तो होती 21। अगला क्वेश्चन है द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इन किलोग्राम मीटर क्यूब। आरसीसी का इकाई भार किलोग्राम मीटर क्यूब में क्या होता है। तो आरसीसी का यूनिट वेट रहेगा 2500 किलोग्राम मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको नियर बाई दे रखा है। ऑप्शन सी सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। आपकी जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है उसका वेट होता है 2400 किलोग्राम मीटर क्यूब और आपकी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी का भार होता है 2500 किलोग्राम मीटर क्यूब। दो % प्रबलिन स्टील सहित कंक्रीट का जो वेट है वो होगा 2530 किलोग्राम मीटर क्यूब। ईंट की गिट्टी वाली
चूना कंक्रीट का भार होता है 1920 किलोग्राम मीटर क्यूब और पत्थर की गिट्टी वाली चूना कंक्रीट का भार होता है 2240 किलोग्राम मीटर क्यूब। यहाँ पर आपके लिए पीसीसी और आरसीसी की जो वैल्यू दे रखी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज। M20 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसकी अनुमत संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है। तो जो आपकी M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसकी 150 mm³ के 28 दिन की क्यूरिंग के बाद अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 200 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज। आपके IS 456/2000 के अनुसार किसी कॉलम के में अधिकतम प्रबलन कितना होता है। आपके कंक्रीट कॉलम में मिनिमम रेनफोर्समेंट की मात्रा जो है वो 0.8% तथा मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की मात्रा जो है वो 6% होती है। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। टोटल वाटर कंजप्शन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर एवरेज इंडियन पीपल इज। यानी औसत भारतीय लोगों के लिए जल की कुल खपत घरेलू वाणिज्यिक और औद्योगिक मांगों को मिलाकर कितनी होती है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा 270। घरेलू उपयोग के लिए प्रति व्यक्ति को पानी की आपूर्ति दर जो है 135 लीटर दी जाती है। और यहाँ पर आपको बता रखा है कि घरेलू उपयोग के लिए जो है 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपयोग के लिए 40 लीटर, सार्वजनिक तथा अन्य उपयोग के लिए 25 लीटर, अग्निशमन के लिए 15 लीटर, क्षति चोरी तथा व्यर्थता के लिए 55 लीटर। तो आपका ये टोटल हो जाता है 270 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर। सीमेंट के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। तो ये है आपके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। सीमेंट में महत्वपूर्ण घटक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट होते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है सबसे उत्तम बंधक पदार्थ यानी बाइंडिंग मटेरियल होता है। ये जमकर कठोर हो जाता है जिससे सीमेंट स्ट्रेंथ ऑब्टेन करता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट पहले 28 दिन तक पानी से कम क्रिया करता है, बाद में तेजी के साथ क्रिया करता है। कंक्रीट में लगभग 70 से लेकर 80% जो सामर्थ्य होती है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट के द्वारा ही उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है द सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा व्हेन इट रीच द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर पिघले मैग्मा के सुदृढ़ीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। सेडिमेंट्री रॉक का, बेसाल्ट और ट्रेप का, ग्रेनाइट का या फिर मेटामॉर्फिक रॉक का। तो निर्माण होता है बेसाल्ट और ट्रेप का। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। बिटुमिन में पेनिट्रेशन टेस्ट जो है किस गुण को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ग्रेड को, डक्टिलिटी को, विस्कोसिटी को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिटुमिन में जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है वो ग्रेड के गुण को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और पेनिट्रेशन टेस्ट द्वारा बिटुमिन की कठोरता
और गाढ़ेपन को भी पता लगाया जाता है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम श्रिंकेज टेक्स प्लेस इन कंक्रीट आफ्टर ड्राइंग फॉर। कंक्रीट में अधिकतम संकुचन जो है वो तक शुष्क होने के बाद होता है। तो कंक्रीट में अधिकतम जो संकुचन होता है 28 दिन सूखने के बाद होता है। कंक्रीट में संकुचन को न्यूनतम जल सीमेंट अनुपात व कंक्रीट की मात्रा कम करके तथा सही कंक्रीट मिक्स से कम किया जा सकता है। कंक्रीट पिंड के आयतन में हुई कमी को संकुचन कहते हैं। यदि संकुचन को संकुचित होने से रोका जाए तो इसमें जो है तनन प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण दरारें पड़ जाती हैं। कंक्रीट की श्रिंकेज को जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता है। कंक्रीट की श्रिंकेज कम करने के लिए संतृप्त मिलावा, सीमेंट की मात्रा, उत्तम मिक्स डिज़ाइन अपनाने से तथा लो टेम्परेचर पर कार्य करने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अब आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।